हाय बच्चों, आरकेजीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जो हमारा केमिस्ट्री का है। ये केमिस्ट्री 11th का है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप काफ़ी कुछ इसके बारे में जानते होंगे। ये टॉपिक हमारा वाटर है। कहते हैं ना, किताबों से दोस्ती करोगे तो हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। इसी तरीके आप पढ़ते रहिए। यही पढ़ाई है जो आपकी किस्मत और हाथों की लकीरें बदल सकती हैं। तो देखते हैं जल के बारे में हम थोड़ा सा। जो हमारा जल है, पहले वाटर के बारे में हम जानेंगे। हमारा जल क्या होता है। वाटर वाटर का जो अणु भार होता है वो होता है 18। और यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यह कार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ है। इसका जो अणुसूत्र होता है वो H2O होता है। अणुसूत्र H2O होता है। इसकी कोणीय संरचना होती है। कोणीय संरचना। जो कोणीय होता है H2 और O के बीच का जो कोण होता है वो 104 डिग्री होता है। तो ये जो जल होता है, जल के अणुओं के बीच का जो हमारा रेशियो होता है वो एक रेशियो 8 का होता है। मतलब H2 और O का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। जैसे अगर इसको निकालें हम तो 2 हाइड्रोजन का और हमारा होता है 16 ऑक्सीजन का, 2/16। तो ये हो जाता है 1:8 का। और ये जल हमारे बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जल की बॉडी में 1% भी कमी हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लूज मोशन की, या प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद बात करें हम आसुत जल। ये हमारा सबसे शुद्ध जल होता है। सबसे शुद्ध जल होता है। क्यों शुद्ध जल है? क्योंकि इसमें केवल H2O होता है। इसमें केवल H2O होता है। इसका प्रयोग हम डॉक्टर लोग करते हैं घाव धुलने, बैटरी, इंजेक्शन, और किसी के बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है तो पानी भी कई टाइप के जो बॉडी में प्रवेश कराया जाता है। तो हम पानी के बारे में बाद में बात करेंगे। जो बॉडी में चढ़ाए जाते हैं ग्लूकोज वगैरह, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये हमारा इंजेक्शन, बैटरी, घाव धुलने में डॉक्टर इंजेक्शन देते समय धुलता है। और ये सबसे शुद्ध, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। इसका जो पीएच मान होता है 7 होता है वर्षा का जल का। लेकिन ये प्रदूषण के कारण अशुद्ध हो जाता है। प्रदूषण के कारण क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। प्रदूषण के कारण यह अशुद्ध हो जाता है, जिसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 आदि गैसें मिलकर इस वर्षा के जल को अशुद्ध कर देते हैं, जिससे हमारा रेन एसिडिक रेन होती है। कौन सी रेन होती है? एसिडिक रेन होती है, मतलब अम्लीय वर्षा होती है। तो अशुद्ध जल मैंने बताया सबसे शुद्ध जल होता है। इसमें केवल H2O होता है। ये घाव, चोट वोट लग जाती है उसको घाव धुलने में, बैटरी में, इंजेक्शन लगाते समय इसका यूज करते हैं, या आप शरीर में हम जल प्रवेश कराते हैं। एक बात और है कि इस जल को पीने से कोई फायदा नहीं है, केवल प्यास बुझेगी। इस जल को पीने से कोई फायदा नहीं है, केवल क्या बुझेगी? आपकी प्यास बुझती है। उसके बाद आपका आता है मृदु जल। क्या आता है? मृदु जल। मृदु जल जो होता है ये हमारा पीने के योग्य होता है। पीने के योग्य होता है। ये घरों में उपस्थित होता है। दूसरी बात, ये साबुन के साथ झाग देगा। साबुन के साथ
झाग देता है। ये हमारा पीने के योग्य जो घरों में जल पाया जाता है और साबुन के साथ झाग देगा। दूसरा आपका होता है कठोर जल, हार्ड वाटर। कठोर जल जो होता है ये पीने के योग्य नहीं होता है, पीने के योग्य नहीं होता है। ये हमारा समुद्रों और तालाबों में पाया जाता है, समुद्रों और तालाबों में पाया जाएगा। ये साबुन के साथ झाग नहीं देगा, साबुन के साथ झाग नहीं देगा, मगर डिटर्जेंट के साथ ये झाग देगा, डिटर्जेंट के साथ ये झाग देगा। ये हमारा कठोर जल हो गया। इसके बाद आपका आता है हैवी वाटर, भारी जल। तो भारी जल जो होता है ये हमारा, इसकी खोज यूरे ने किया था। किसने किया? यूरे ने किया था। और जो हमारा जल होता है, नॉर्मली जल जो हम लोग पीते हैं, उस जल के 6000 अणुओं में, कितने? 6000 अणुओं में एक अणु भारी जल का होता है। और जो भारी जल का हमारा बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक होता है वो 101.24 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। और भारी जल का जो अणुभार होता है वो 20 होता है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। दूसरा, कुछ कठोर जल में अशुद्धियां पाई जाती हैं, अस्थायी कठोरता होती है, जिसको हमें दूर करना होता है। तो अस्थायी कठोरता क्या होती है? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जुड़े होते हैं, घुले होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फेट होते हैं, ये अस्थायी कठोरता होती है। इसे हम देर तक, ये कठोरता देर तक या शुद्धि देर तक नहीं रह सकती है, नहीं रहती है। इसको गर्म करके या क्लार्क विधि द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं। ऐसी हमारा अस्थायी कठोरता होती है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। इसमें जो आपकी कठोरता होती है वो हम निम्न विधियों के द्वारा हम दूर कर देते हैं। परम्यूटेड विधि, जियोलाइट विधि, काल्गन विधि और आसवन विधि। इन विधियों के द्वारा अस्थायी कठोरता को हम आसानी से दूर कर लेते हैं। दूसरा हमारा जो है स्थायी कठोरता, मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट घुले होने के कारण ये होती है। इसको, ये कठोरता ज्यादा देर तक नहीं रहती है, इसको हम गर्म कर देंगे या क्लार्क विधि द्वारा इस कठोरता को हम दूर कर लेते हैं। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। सबसे शुद्ध जल हमारा अशुद्ध जल होता है, क्योंकि इसमें केवल H2O पाया जाता है, केवल जल की मात्रा होती है। इंजेक्शन, घाव, बैटरी में हम अशुद्ध जल का प्रयोग करते हैं। वर्षा का जल हमारा सबसे शुद्ध होता है, इसका pH मान 7 होता है। प्रदूषण के कारण जो होता है हमारा शुद्ध जल, जो वर्षा बारिश का होता है, वो अशुद्ध हो जाता है। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 या आदि गैसें मिल करके इसको अशुद्ध कर देती हैं, जिससे हमारा अम्लीय वर्षा होती है। इसीलिए कहा जाता है पहली बारिश में हम लोगों को नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उससे हमें स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। इसलिए पहली बारिश में इंसान को नहीं भीगना चाहिए। जल को, अशुद्ध जल को, इसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। इसको पीने से कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें, इससे केवल प्यास बुझती है। उसके बाद आता है जल के बारे में, मैंने आपको बताया इसका अणुभार 18 होता है या एक कार्बनिक यौगिक है। इसका अणुसूत्र H2 होता है। इसकी संरचना कोणीय होता है, इसका कोण 104 डिग्री होता है। इसके बीच का रेशियो 1:8 का होता है। इस तरीके से मैंने आपका रेशियो निकाला है, देख लीजिए। उसके बाद आपका आता है मृदु जल। ये पीने योग्य होता है, जो घरों में पाया जाता है, साबुन के साथ झाग देगा ये। उसके बाद आपका आता है कठोर जल। ये पीने योग्य नहीं होता है, समुद्र या तालाबों का जल होता है। साबुन के साथ झाग नहीं देगा, लेकिन डिटर्जेंट के साथ झाग
देगा। अस्थायी और अस्थायी कठोरता को मैंने दूर करने की कुछ विधियां बताई है, जैसे अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए परम्यूटेड विधि, जियोलाइट विधि, काल्गन विधि और आपका आसवन विधि होता है। ठीक इसी प्रकार आपका स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम इसको गर्म कर देंगे, या तो क्लार्क विधि द्वारा हम इसको करके इस स्थायी कठोरता को दूर कर लेते हैं। हालांकि बच्चों आपको समझ में आया होगा, आप इस तरीके से पढ़ते रहिए, आपको जो क्वेश्चन चाहिए हम आपको देते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, बस इतना ही आपसे प्यार चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिन बच्चों को ज़रूरत है किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक चाहिए वो कमेंट में हमें बताएं, हम उनको वो टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे किसी भी चीज़ का। जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया है सर हमें फिजिक्स का पहला लेसन, हम उसको आपको देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस केवल आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि आपका रास्ता आसान हो सके, आप अपने मंजिल तक पहुंच सके। इतनी जितना बड़ा आपका रिस्क होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। बेस्ट ऑफ लक।